हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा यस बैंक लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टर 3 के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे या फिर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, यस बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जंप देखने को मिल रही है। अगर आप बात करें दिसंबर 2019 की, तो इनको 18,560 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। जबकि अगर आप सितंबर 2020 की बात करें, यानी क्वार्टर 2 की, तो इनको 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। राइट, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया था। और इस बार उससे भी बढ़ के 151 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है दिसंबर 2020 क्वार्टर के अंदर। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के अंदर जंप हमें जो दिखाई दे रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार का कहना है कि जो बैंक है इसने इंडिविजुअल और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को काफ़ी ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिसबर्समेंट किया है बेसिकली। और इसकी वजह से जो ग्रोथ है वो फीस और ट्रेडिंग इनकम के ज़्यादा आने की वजह से हमें देखने को मिली है। 12,000 करोड़ रुपए का जो टोटल अमाउंट है लगभग इस बैंक ने इस क्वार्टर के अंदर डिसबर्स किया है। ठीक है, जो कि सितंबर 2020 के क्वार्टर से ऑलमोस्ट डबल है। सितंबर 2020 के क्वार्टर में ये डेटा था 6,800 करोड़ का। राइट, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जो लोन बुक है यस बैंक की, वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है, बिल्डअप हो रही है। कहाँ ये एक साल पहले स्ट्रेसफुल थी। राइट, टोटल जो लोन बुक साइज़ है यस बैंक की, अगर वो देखेंगे आप, तो 1.69 लाख करोड़ है, जो कि 1.71 लाख करोड़ थी मार्च 2020 के क्वार्टर के अंदर। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें से जो टोटल लोन बुक साइज़ मैंने आप बताया 1.69 लाख करोड़, इसमें से 28% आई थिंक सो, या रिटेल लोन इसमें से 28% के आसपास का बनता है। NIIs की बात करें, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो इसके अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। NII फॉर क्वार्टर 3 2020 2,560 करोड़ निकल के आया है, जबकि क्वार्टर 3 के अंदर 2019 के अंदर, यानी एक साल पीछे से कंपेयर करेंगे, तो एक साल पीछे यही डेटा था 1,065 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमें देखने को ज़बरदस्त हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट आने वाली जो कमाई है इनकी, उसके अंदर एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली है। राइट, NII जो है इंक्लूड करता है फीस और ट्रेजरी इनकम। ठीक है, ट्रेजरी इनकम जो कि 1,197 करोड़ हुई है, जो कि डबल है ऑलमोस्ट 626 करोड़ से, जो कि क्वार्टर 3 2019 के अंदर थी। NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.4 से इम्प्रूव होकर के 1.4% से इम्प्रूव होकर के 3.4% हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सस्टेनेबल NPA के बारे में प्रशांत कुमार जी का कहना था कि समवेयर इनको 3% तक का NPA देखने को मिल सकता है, जो कि कुछ हद तक रिवर्सिबल हो सकता है अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो। राइट, GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें यस बैंक की, तो 15.4%, जो कि 16.9% से रिड्यूस होकर हो गया सितंबर 2020 के अंदर। तो इसके अंदर भी हमें ज़बरदस्त जितना ज़्यादा GNPA कम होगा उतना अच्छी बात है ना बैंक के लिए। NPA अगर आप देखें तो जो बैंक है NPA है, प्रशांत जी का कहना था कि लगभग 20% के आसपास हो सकता है अगर ये 8,000 करोड़ के रीस्ट्रक्चर्ड लोन बुक को अगर काउंट करते हैं तो। और इसके अलावा 1,200 करोड़ रुपए अलग से है जो अभी तक NPA के रूप में क्लासिफाई इन्होंने नहीं किया है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट यस बैंक ने लगभग करी है 8,000 करोड़ के आसपास। आपको पता होगा ये क्या होता है लोन रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो और किसी कारण की वजह से आप लोन टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, तो आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो अपने बैंक में जा कर के। उसमें होगा क्या कि आपका जो बैंक है आपके लोन के अमाउंट को, टाइम को, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स को, राइट,
ये सारी चीज़ें जो हैं चेंज कर दी जाती हैं आपकी सहूलियत के लिए और आपकी ईज़नेस के लिए, ताकि आपको पे करने में, अपने ईएमआईज़ को पे करने में आपको दिक्कत ना आए। तो आपने क्या किया, आपने जो लोन ले रखा था उस लोन को आपने सिंपल करवा लिया, रीस्ट्रक्चर करवा लिया उसका, इसी को लोन रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। तो एनपीए ज़्यादा होने की वजह से बैंक्स लोन रीस्ट्रक्चरिंग करके भी निकलवाने की कोशिश करते हैं, और इस बार कोविड-19 की वजह से हर बैंक्स के साथ ये प्रॉब्लम थी। तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग हालांकि इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं मानी जाती है, क्योंकि लोन रीस्ट्रक्चरिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप टाइम बढ़वाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो टोटल इंटरेस्ट पेड होगा वो पहले के जो लोन का जो मेथड था उसके कंपेयर में आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है टोटल इंटरेस्ट, अगर आप सम करके देखेंगे तो। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो द बैंक जो है, यस बैंक जो है, इसके अंदर हम लोग अगर देखें, एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल है, उसके ज़रिए ये रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको चार्ट के ऊपर भी लेके चलूँगा। पहले थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। यस बैंक जो है कोविड-19 से जुड़े हुए रिलेटेड प्रोविज़न भी किया था 2683 करोड़ का, जबकि क्वार्टर 2 2020 यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर 1918 करोड़ का था, राइट। तो प्रशांत कुमार जी का यहाँ कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि रिकवरी जो है जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा जल्दी से हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है एनपी रिकवरी होने वाली है आने वाले टाइम में, और इससे एनपीएस को अच्छे से टैकल किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1472 करोड़ का निकल के आया है, जो कि 13% डाउन है अपने क्वार्टर 3 2019 के कंपेयर में। ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, क्वार्टर 3 हो चाहे क्वार्टर 1 हो, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसी बैंक का डाउन होगा तो खर्चा कम करना पड़ रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसकी वजह से शायद इनके नेट प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिला है 151 करोड़ के आसपास का, राइट। बेसिकली 151 करोड़ नहीं है, 150.7 करोड़ है, जिसको हम 151 में आपको बता रहा हूँ। और ये स्टैंड अलोन डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड भी देखेंगे तो उसके आसपास ही देखेगा आपको। अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो धमाकेदार खबर ये है इस बैंक में कि इस बैंक जो है, ये जो बैंक है 10,000 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए, रेज करने के लिए अपने बोर्ड से अप्रूवल ले लिया है, राइट। यानी बैंक का बोर्ड जो है उसने 10,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए अप्रूवल फाइनलाइज कर दिया है। अब बस एक चीज़ रह गई है, शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद कभी भी ये 10,000 करोड़ रुपए रेस कर सकते हैं मार्केट से, किसी इक्विटी या फिर डेट मार्केट्स की मदद के ज़रिए। अगर हम आज के ग्राफ की सिचुएशन अगर देखें तो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा। आज ये अगर देखें तो 17.00 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ओके। और आज जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है एनएसई के ऊपर 229.9 मिलियन। और अगर आप देखें यहाँ पे तो मार्केट कैप इसकी बढ़ करके 42,593.3 करोड़ हो गई है। और डिलीवरी परसेंट भी आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। 22 जनवरी 2021 को अगर आप देखें तो 254.5 मिलियन 254.9 मिलियन टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से 100.9 मिलियन टोटल डिलीवरी, 39.6%, ऑलमोस्ट 40% के आसपास की डिलीवरी टोटल उठाई जाती है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट को आप इस ग्राफ से भी एनालाइज कर सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, ये बड़ी सी आपको बार दिख रही है नीचे की तरफ, ये बेसिकली इसके नीचे की तरफ ये जो बार है ये लॉस को दिखा रही है, 18,000 करोड़ के आसपास का जो लॉस बताया था ना। और इस बार दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनको प्रॉफिट हुआ है 151 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे आपको उठा हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि बार बहुत छोटा है, राइट। वो एक्स एक्सिस पे मर्ज हो गया बेसिकली। रेवेन्यू अगर आप देखें तो यहाँ देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर के अंदर 5,320.56 करोड़ का टोटल टॉप लाइन का टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। रेवेन्यू नेट प्रॉफिट नहीं होता है, बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब्ट्रैक्ट की जानी होती हैं। तो रेवेन्यू बेसिकली टॉप लाइन होता है, और बॉटम लाइन को हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं, राइट। नेट प्रॉफिट तभी होता है जब प्लस में होता है, और वही माइनस में होता है तो नेट लॉस होता है।
आज के बिज़नेस की अगर हम बात करें, आज मतलब 22 जनवरी की, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 17.35 की ओपन प्राइस के बाद 16.75 का लो बनाता है और 17.50 का हाई भी बनाता है। और आज जो 22 जनवरी को जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएसई पे 220.8 मिलियन, और जिसमें से 42.58% एनएसई के ऊपर डिलीवरी उठाई जाती है। मैंने आपको जो डिलीवरी पहले बताई थी वो बेसिकली दोनों की थी। टेक्निकली बहुत देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश है और बुलिश नहीं है। रिटर्न परसेंटेज देखने लायक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे सिचुएशन जो है इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, वर्स नहीं हो रही है। सिचुएशन अच्छी हो रही है, ख़राब थी लेकिन अब अच्छी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यस, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा इसको अंदर से सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से बैंक आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें अचानक नहीं बदलेंगी, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा, राइट। तो अगर आप जल्दी के चक्कर में सोच रहे हो तो जल्दी आपको चढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, लेकिन चढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे मजबूत हो रही है, राइट। सो दिस इज़ ऑल गाइस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।